वेलकम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल KV1 स्टडी टाइम। आज मैं आपके सामने बीएड के रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो आज मैं सेमेस्टर फोर्थ में एक पेपर होता है हमारा एनहेंसिंग लर्निंग थ्रू ICT। ओके, तो वो इसके रिलेटेड जो PPT बनती है वो शेयर करने जा रही हूँ। ओके, तो हमारा पेपर क्या है, एनहेंसिंग लर्निंग थ्रू ICT। ओके जी, सेमेस्टर फोर्थ में ये पेपर होता है। ओके जी, GNDU के अकॉर्डिंग है। GNDU जो यूनिवर्सिटी है अमृतसर में, उसके अकॉर्डिंग है जी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंटेंट है फर्स्ट स्लाइड पे। तो जो सबसे पहले इंडेक्स से पहले इसका फ्रंट पेज बनता है जिसमें कॉलेज नेम, आपका नेम, क्लास कौन सी है आपकी, पेपर कौन सा, कौन सा, और सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय, वो सब फर्स्ट पेज पर आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा इंडेक्स, जिसे कंटेंट या इंडेक्स। ओके, इसमें ये सारे टॉपिक लिखे होते हैं। जैसे हमने 5 टॉपिक लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक लिया हुआ है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, सेकंड है नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड है प्लास्टिक एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, फोर्थ है बेनिफिट्स ऑफ योगा इन डेली लाइफ, फिफ्थ है पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, तो जी हमारी 5 टॉपिक है। इसको आगे हमने फर्दर जो स्लाइड्स हैं उनमें जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, जितना आप शेयर करोगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने लाइक्स आएंगे, उतने मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम। जी मैंने पहले हेडिंग दिया हुआ ना, एक पिक्चर अटैच की हुई है इस स्लाइड में। देन इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन क्लासरूम की, मीन्स क्लासरूम में कौन कौन सी जो है टेक्नोलॉजी यूज्ड होती हैं। सबसे पहले हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर यूज़ होता है, वाइट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, मोबाइल लर्निंग होती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सारे टाइप की जो है टेक्नोलॉजी हम लर्निंग में या टीचिंग में यूज़ करते हैं। देन इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्लाइड में इसकी इम्पोर्टेंस दी हुई है। कुछ 7 इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना। ओके, जैसे इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी एबिलिटी पैदा करती है जिससे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन जो है अच्छा हो जाता है। ठीक है, इससे स्टूडेंट जो है लाइफ स्किल जो है लर्न करता है और इससे नॉलेज ऑफ रिटेंशन बढ़ती है। इससे इंडिविजुअल लर्निंग जो है इंक्रीज़ होती है। हर इंडिविजुअल मतलब हर लर्नर की इससे लर्निंग जो है इनकरेज कर सकते हैं और लर्निंग जो की हैबिट जो डेवलप हो जाती है उनमें, वो हर मेथड से सीख सकता है। इसमें वीडियो के थ्रू सीख सकता है। ओके, जैसे आगे स्टूडेंट को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्यूचर्स के लिए जो है प्रिपेयर कर देते हैं कि जब उसकी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होती है तो देन वो वर्किंग में टेक्नोलॉजी का कैसे इसका यूज़ करना है वो सब इसके थ्रू सीख सकता है। एंड आप टीचर और स्टूडेंट जो आपस में टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब और इंटरनेट के ज़रिए टीचर जो है स्टूडेंट्स को टीचिंग प्रोवाइड करवा रहा है, लर्निंग प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो क्या हर इंडिविजुअल जो है टीचर के साथ कनेक्ट हो पा रहा है ईज़िली, क्योंकि उनके जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहे हैं टीचर के साथ। ऐसे क्लास में जो है ये हर बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं जाता, तो टीचर जो है जहाँ इंडिविजुअल को के साथ रिलेशन को बेटर कर सकते हैं। देन अगली स्लाइड पर इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दी हुई हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या है,
इसमें क्या एक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड टीचिंग मेथड, इसमें टीचिंग मेथड डिफरेंट टीचिंग मेथड आप टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें टाइम भी बचता है, एनर्जी जो है हमारी कम लगती है, और मोटिवेट टू यूज़ इंग्लिश इन डेली लाइफ। टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हम इंग्लिश से ज़्यादा जुड़ते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। प्रोवाइड फंक्शनल कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस जो है हमें प्रोवाइड होते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। डिसएडवांटेज क्या है, इक्विपमेंट फेलर्स, कि हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते जिससे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते, ओके। एग्ज़ाइटी फॉर प्रोफेसर, थोड़ी एग्ज़ाइटी होती है प्रोफेसर को पढ़ाने में टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्रेजेंटेशन देने में, ठीक है। टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। रिसोर्सेस ही नहीं, हमारे जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर इतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते कि हम टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह उसका जो है यूज़ कर पाएँ, ओके। ये सब इसके डिसएडवांटेज ही और एडवांटेज ही। देन इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में है डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहले बताया कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेस क्या है, एनी मटेरियल ऑन द अर्थ, जितने भी मटेरियल्स हैं अर्थ पर जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और वो ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं, उन सब को क्या कहेंगे हम, रिसोर्सेस, ओके। जैसे रॉक, मिनरल, सॉइल, रिवर, प्लांट, एनिमल, ओके। एयर, वाटर, ये सब क्या है, रिसोर्सेस ही है, ओके। देन इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ये 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस। देन इसके आगे है नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, फॉर्म ऑफ मैटर या एनर्जी या मैटर की फॉर्म में अर्थ पर अवेलेबल होते हैं, जिसका क्या लिविंग थिंग्स क्या है यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया, मतलब जो नेचर के थ्रू हमें कोई भी एनर्जी या कोई भी मैटर अवेलेबल है नेचर के थ्रू अर्थ पर, और जिसका लिविंग थिंग्स यूज करते हैं, ओके। उन सब को क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे एयर, सॉइल, मिनरल, फॉसिल, वाइल्ड लाइफ, वाटर, ओके, ये सब। देन इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस के भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं जहाँ कैटेगरीज हैं। इसका है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। देन इसके बाद फर्स्ट है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिन्यूड, रिप्लेनिश्ड नेचुरली एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली, मतलब कि नेचर के थ्रू न्यू हो जाते हैं, मतलब कि रिन्यूड होते हैं, रिप्लेनिश्ड होते हैं, ओके। नेचर के थ्रू मतलब कि बनते हैं, बदलते हैं, ओके। जैसे वाटर वेपराइजेशन के थ्रू वो क्लाउड्स में चला जाता है, क्लाउड्स के थ्रू पानी के रूप में आ जाता है नीचे, ओके, बारिश के रूप में। ये सब क्या नेचुरली होता है। ऐसे ही एयर भी ऐसी फॉर्म होती है, सनलाइट भी, रेन भी, ये सब एक बारी बनते हैं फिर से बन जाते हैं और कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा अफेक्ट नहीं होते। इनको बोलेंगे हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं और इनको हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर एक बार ख़त्म हो गए तो होंगे, ओके। ये कभी भी दोबारा नहीं बन सकते। जैसे नेचुरल रिसोर्स है, अगर एयर, वाटर है, वाटर जो है एक बार अर्थ से सूख जाता है तो वो फिर बारिश के रूप में वापस अर्थ पर आ जाता है, ओके। ऐसे ही सनलाइट है, अगर आज सूरज निकला और आज सनलाइट हुई है
तो कल फिर सूरज आ जाएगा और फिर कल सनलाइट आ जाएगी। ऐसे ही रेन का प्रोसेस है, ओके। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में ऐसा नहीं होता। वो एक बार लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर, और अगर एक बार ख़त्म हो गए तो वो कभी भी नहीं बना सकते। हम कभी भी नहीं बना सकते उनको, कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, ओके। जैसे कोयल है, ऑयल है, न्यूक्लियर फ्यूल्स है, नेचुरल गैसेस है, इनको जैसे पेट्रोलियम हो गया, इन सब को हम कभी भी नहीं रिप्लेस कर सकते। ये एक बार अगर ख़त्म हो गए तो हम इसको फिर नहीं पैदा कर सकते, इसलिए इसको कम बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ओके। इसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा प्लास्टिक एंड इट्स इफ़ेक्ट, ओके। तो सबसे पहले प्लास्टिक क्या होता है? एक सिंथेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, इन सब को मोल्ड करके एक शेप में जो है मेड किया जाता है, ओके। इसको बोलते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है कि सिंथेटिक मटेरियल है जो कि ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर कौन कौन से? पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन, इन सब से बनते हैं और कैन बी मोल्डेड इनटू शेप इनटू सॉफ्ट, और इनको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं एंड देन गेट इनटू अ रिजिड और स्लाइटली इलास्टिक फॉर्म, और इनको रिजिड या स्लाइटली या इलास्टिक फॉर्म में सेट कर सकते हैं, ओके। देन इसके 2 टाइप्स हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ओके। सबसे पहले देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जब हम इस हीट प्रोवाइड करते हैं इसे प्लास्टिक को, तो ये क्या है, सॉफ्ट हो जाते हैं और मोल्ड इनको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ओके। प्रोसेस ऑफ हीट, ओके। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और किसी भी फॉर्म में इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल है अकाइलिक, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन एंड पीवीसी, ओके। देन इसके बाद है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है? फॉर्म्ड बाय हीट प्रोसेस। ये हीट प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होते हैं, लेकिन इनकी शेप जो है, जब हम रीहीट करते हैं इनको, रीहीट करने पर इनकी शेप चेंज नहीं होती, ओके। फॉर एग्जांपल मेलेमाइन यानी किचन वर्कटॉप्स, बैकेलाइट, पॉलिस्टर एंड एपॉक्सी रिज़ाइन, ओके। इसकी तो पिक्चर लगाई हुई है पॉलीप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स की। जैसे यहाँ लिखा कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली एंड वन शेप कैन नॉट बी मेल्टेड। इसको हम बार बार मेल्ट करके किसी भी शेप में जो है रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको जो है थर्मोसेट को हम किसी भी शेप में अगर मेल्ट कर दिया एक बार रीहीट करके, इनको किसी भी शेप में हम मोल्ड नहीं कर सकते। देन इसके बाद है इफ़ेक्ट, प्लास्टिक इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ते हैं ये दिया हुआ है, ये आप खुद पढ़ लेना। देन आगे प्लास्टिक के जो इफ़ेक्ट हैं वो इन्वायरमेंट पर कैसे पड़ते हैं। जैसे हमारे बीचेस हैं एंड ओशंस हैं, जैसे वहाँ पर जो प्लास्टिक है वो ओशन में जो भी एक्वा एनिमल्स हैं उनको हार्म करते हैं। कई स्पीसीज़ जो हैं इस प्लास्टिक के कारण ख़त्म हो रही हैं, तो उन एक्वा एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी लिविंग लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। दैन ये पढ़ लेना जो पॉइंट लिखे हुए हैं। दैन इसके बाद है लैंडस्केप को भी ख़राब करते हैं। जब प्लास्टिक जो है मिट्टी में मिल जाती है तो वो हवा को अंदर क्रॉस नहीं करने देती, जिसके कारण क्या वहाँ पर फसल्स वगैरह कुछ भी हम उगा नहीं सकते, कुछ पेड़ पौधे की ग्रोथ नहीं होती, ओके। दैन प्लास्टिक किल एनिमल। जब प्लास्टिक एनिमल्स के अंदर जाती है तो वो गलती नहीं है और उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उनकी ब्रीथिंग रुक जाती है और उनकी डेथ हो जाती है,
देन ये था। एंड देन प्लास्टिक बैग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जी इनको जो है डिकम्पोज होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, ये कभी भी डिकम्पोज ख़त्म ही नहीं होते। ओके, आगे है इसके बाद है बेनिफिट ऑफ योगा इन आवर डेली लाइफ। ये फोर्थ टॉपिक है हमारा इसमें। तो अब देखते हैं योगा का जहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। योगा क्या है? ये संस्कृति वर्ड जो से जो ड्राइव किया हुआ है, जिसका मीनिंग है ज्वाइन। ओके, अगर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम योगा करते हैं, तो हमारे जो डिफरेंट बॉडी पोस्चर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के थ्रू हमारी जो सोल, माइंड एंड स्पिरिट जो आपस में जो है कनेक्ट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू यहाँ सतपाल के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है इसकी डेफिनेशन। जैसे योगा इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जो विच मीन द यूनियन ऑफ द सॉइल विद गॉड। मतलब इसका मतलब है कि ये आत्मा को परमात्मा से मिलाना। योगा का मतलब है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, सतपाल के अकॉर्डिंग। ओके, देन आगे इसकी इम्पोर्टेंस दी हुआ है योगा की। जैसे एनहेंसिंग करती है, आपका सर्कुलेशन बढ़िया करती है, आपको एनर्जी रिन्यूएड, आपको जब आपकी लो एनर्जी होती है, जब आप योगा करते हो तो इसकी जो एनर्जी है फिर से रिन्यूएड होती है, फिर से बनती है, इंक्रीज़ करती है आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी पोस्चर अच्छा हो जाता है। इससे मेंटल रिलैक्सेशन, मतलब मेंटल स्ट्रेस जो कम होती है आपके अंदर, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, बिल्ड करता है आपके सेल्फ कंट्रोल को, आपका गुस्से को कम करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, आप जो है कि जब फ्लेक्सिबिलिटी लाता बॉडी में, ठीक है। एंड बैक पेन को रिड्यूस कर देता है, हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं इससे, विटामिन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, ये सब है, आप इनको अच्छी तरह कर लेना, पढ़ लेना इनको। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ योगास, यहाँ पर 5-6 टाइप बताए हुए हैं। अब इसके से ज़्यादा भी कई टाइप्स हैं इसके, जैसे ताड़ासना, त्रिकोणासना, अर्धचक्रासना, पद्मासना एंड मकरासना। ओके, ये सब बताए हुए हैं। देन आगे लास्ट जो हमारा टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आप हमेशा सक्सेस को देखते हो। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? पॉजिटिव थिंकिंग एक मेंटल एटीट्यूड है जिसमें आप कुछ भी आपके साथ हो जाए, आप उसको अच्छी नज़र से देखते हो कि ओके। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग थॉट दैट क्रिएट एंड ट्रांसफॉर्म एनर्जी इनटू रियलिटी। पॉजिटिव माइंड बेट फॉर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड अ हैप्पी एंडिंग इन एनी सिचुएशन। जब पॉजिटिव माइंड हमारा रहता है तो वो खुश रहता है और हेल्थी रहता है। ओके, इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो जब आप पॉजिटिव रहते हो आप नेगेटिव नहीं सोचते और आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, उससे डिप्रेशन नहीं होता आपको। ओके, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है इसके कारण। पॉजिटिव रहने से क्या है, आप किसी भी सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर लेते हो, हर प्रॉब्लम को टैकल करते हो अच्छी तरह। ओके, फिज़िकल और मेंटल जो हेल्थ है वो दोनों आपकी इससे अच्छी रहती है। ओवरऑल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी इम्प्रूव होती हैं। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके अंदर। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? सक्सेस है, की ऑफ सक्सेस है आपकी लाइफ की। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव हर एक कोई भी रिज़ल्ट हो आपके साथ, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हो, पॉजिटिव देखते हो उसको, तो वो हमेशा आपको सक्सेस की तरफ ही लेकर जाएगा, हमेशा आपको खुश ही रखेगा। ओके, ये सब इसकी बेनिफिट्स थी, आप इनको भी पढ़ लेना अच्छी तरह। देन इसके बाद एक पिक्चर लगाई हुई है मैंने, इसमें लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विल क्रिएट मोर मिराकल देन एनी वंडर ड्रग। मतलब एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो होता है वो आपके साथ मिराकल क्रिएट करता है।
ओके। इतने मिराकल होते हैं आपके साथ, इतना अच्छा होता है, आप खुश रहते हो, खुशी खुशी, और आपके साथ अच्छा होता है जब आप लोगों के साथ पॉजिटिव वे में बात करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो बहुत कुछ अच्छा होता है, आपको सक्सेस मिलती है। ओके, फिर आ गया वाई पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थिंकिंग। क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और क्यों पॉजिटिव थिंकिंग, क्यों पॉजिटिव सोचना चाहिए। ओके, इसका आंसर क्या है? इफ़ यू आर मेनली पॉजिटिव यू विल बी फोकस्ड ऑन गुड थिंग, हैप्पी थॉट एंड सक्सेसफुल आउटकम। अगर आप पॉजिटिव होते हो तो आप फोकस रहते हो, आप अच्छी चीज़ों पर फोकस रहते हो, आपके अंदर हैप्पी थॉट्स आएंगे, खुशी के विचार आएंगे, आपको अच्छे विचार आएंगे, और जिसके कारण आप सक्सेस देखते हो। ओके, अगर नेगेटिव रहते हो तो नेगेटिव हो क्या, हमेशा दुखी रहते हो, सैड गलत विचार आते हैं, जिसके कारण आप अनसक्सेस देखते हो, जिसका आउटकम क्या निकलता है? अनसक्सेस एंड एक्ट हैज़ बिहेव नेगेटिवली टू। तो जी हमारी सब स्लाइड्स थी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना। ओके, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जितने लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।